ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 के महावाक्यों का मनन चिंतन। सबसे पहले प्यारे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो जब रॉयल कुल का कोई बच्चा होगा तो वो स्टूडेंट भी नेचुरल रॉयल ही दिखाई देगा। तो हम सब की चलन रॉयल होनी चाहिए। रॉयल बच्चे दूर से ही दूसरों को आकर्षित करते हैं। सामने वाली आत्माएं जानना चाहती है ये कौन है, कौन से स्कूल के हैं, कौन से कुल के हैं। पहले तो कुल आता है, क्योंकि स्कूलों में भी जब संसार में लौकिक में देखते हैं तो बड़े रॉयल कुल के जो बच्चे होते हैं और जब वो स्टूडेंट बन के पढ़ रहे होते हैं तब भी वो अलग ही नजर आते हैं। तो हमारा बाप कौन? स्वयं परमात्मा। हमारा टीचर कौन? स्वयं परमात्मा, ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे? रॉयल। रॉयल चलन, बोल चाल, कर्म। और बेसिकली आत्मा, अगर आत्म अभिमानी है तो रॉयल्टी अपने आप ही झलकेगी ही झलकेगी। जैसे हम देखते हैं कई आत्माओं का बड़ा तेज होता है जो नजर आता है मस्तक से, उसके बोलचाल से, उसके कर्म से। फिर जानना चाहते हैं वो कौन है, उसके पीछे कौन है। तो हमारी रॉयल्टी किसको प्रत्यक्ष करेगी? प्यारे बाबा को। फिर आज बाबा ने कहा कि अंतिम समय में कौन पास होगा और उसके लिए पुरुषार्थ क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, बाबा हमेशा रोज कहते हैं कि देह और देह के सर संबंधों, पदार्थों को भूल सिर्फ एक मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझ। जो पेपर में पास होगा वो भी, उसका आंसर भी यही है। और उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, वो भी यही। अंत समय में भक्ति में भी कहा गया, क्योंकि यही संगम युग से गया, कि जो जो आत्मा जिस जिसको याद करती है उसी मोह के प्रति, उसके प्रति जन्म हो जाता है। अपने बच्चे को याद किया तो बच्चे के घर में ही बच्चा बन के आ जाएगा, पोता बन के आ जाएगा। धन को याद किया तो भक्ति में कहते हैं कोई सांप बन जाएगा, क्योंकि सांपों को दिखाया गया ना धन के साथ। वो ऐसा बनते नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। औरत को याद करेगा तो उसके लिए भी कहावत है, जो जिसको जैसे याद करेगा वैसा उसको योनि प्राप्त होगी। पर तात्पर्य यह है कि दुर्गति को प्राप्त होगा। परमात्मा की याद में शरीर छोड़ा अंत समय में तो बाबा को प्राप्त किया, बाबा के संग परम धाम चले गए। और विषय वस्तु को याद आ गई, कोई मनुष्य याद आ गया तो फेल हो गए, पद खत्म, सजाएं शुरू। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को याद किया जाता है, खाने पीने की वस्तु, कपड़े, किसी में भी आसक्ति हो सकती है। कोई जड़ वस्तु, किसी चीज से मोह होता है, मोबाइल, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी याद आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने देह को भी भूलना है और देह के पदार्थों को भी भूलना है, संबंधों को भी भूलना है। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए कि हमें अंत समय में सिर्फ एक बाबा ही याद आए और कुछ याद ना आए, तो लंबे काल का अभ्यास कि मैं आत्मा हूं, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना होता है, आत्मा का अभ्यास करना होता है और आत्मा बन बाबा को याद करना होता है। फिर आज अनेकों बार बाबा ने कहा मुरली में
कि आत्मा समझ जब बाबा को याद करेंगे तो इसी से विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ज्ञान में आने के बाद भी। सिर्फ कोई आत्मा ज्ञान ही ज्ञान, मुरली ही मुरली पढ़ रही है, ये अभ्यास नहीं कर रही है, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाएंगे उसके। मुरली की प्रारब्ध बनती है पढ़ाई के द्वारा, पर चूंकि विकर्म विनाश नहीं हुए, तो अंत समय में जब सजा खाएंगे तो पद बहुत छोटा हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। वही पिता धर्मराज बन गएगा और सजाएं भी लेनी पड़ेंगी। तो ऐसा क्यों करें जब हमें पहले ही पता चल गया कि इस तरीके से विकर्म विनाश होते हैं, तो वो कार्य पहले करना चाहिए। तो ये मुख्य पाठ बाबा ने पक्का कराया। अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, पहले बाबा कहते थे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होने के नाते बहन भाई के संबंध से देखो, पर अब बाबा कई मुरलियों में पिछले कई दिनों से मना कर रहे हैं कि नहीं, आत्मा की स्थिति को पक्का करना है। मैं आत्मा भाई, इस आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, चाहे वो भक्ति की आत्मा हो और चाहे हमारे ब्राह्मण कुल की आत्मा हो, सभी के साथ एक ही नजरिया हो। आत्मा, आत्मा भाई का। क्योंकि सिर्फ शिव बाबा ही हमारे माता पिता हैं, और बाकी की सभी आत्माएं, हम सब चाहे कोई भी है, वो कौन है? आत्मा भाई। इस अभ्यास से अंत समय में पूरा लाभ मिलेगा। वो अवस्था पक्की हो जाएगी जिसमें सिर्फ एक बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, सजाओं से मुक्त रहेंगे, बाबा के संग परम धाम जाएंगे। फिर बाबा ने आज दो बाप और तीन बाप का परिचय के लिए भी बताया। किस दूसरी आत्मा से मिलते हैं तो पूछना चाहिए, युक्ति है कि तुम्हारे कितने बाप हैं। तो दो बाप को तो सभी मानेंगे, पर हमारे तीन बाप हैं। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, तो इसके बारे में भी बताना है। लौकिक बाप तो 83 जन्मों में हमें 83 बाप मिलते हैं। अलौकिक बाप एक ही बार इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलता है। पारलौकिक बाप होता सदैव ही है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं होता। वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पे डायरेक्ट हमारी पालना करते हैं, टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर वरदानों से भरपूर कर अपने संग मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो दो बाप तो सभी को ही, भक्ति में भी हम भगवान को माता पिता कहते हैं, पर वो कौन है एग्जैक्ट वो नहीं पता होता, सत्य यथार्थ नहीं पता। अब ये तो सभी को पता है कि जी हम जब नॉलेज देते हैं सभी को कि हम आत्मा, आप आत्मा और हमारा पिता परमात्मा, तो वो पारलौकिक पिता हो गया, और जो शरीर के पिता है वो शरीरधारी, वो लौकिक पिता हो गए। पर एक अलौकिक पिता है जिसके द्वारा हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, और वो पूरे सिजरे का, सभी मनुष्य आत्माओं का अलौकिक पिता है, ब्रह्मा बाबा। फिर आज वरदान में बहुत सुंदर है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भाव। जो बाबा की याद में सेवा में मग्न रहते हैं, वो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न विनाशक नहीं होंगे कि विघ्न आया और उसका विनाश किया, उसमें समय जाता है। विघ्न आएगा ही नहीं। जो उमंग उत्साह में रहते हैं, निरंतर सेवाधारी, निरंतर, कोई अंतर नहीं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं बेहद उमंग उत्साह के साथ, सदा बाबा की याद में, तो वो माया जीत सदा निर्विघ्न बन जाते हैं। और कोई पुरुषार्थ भी इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। बाबा की याद में रहते हुए सिर्फ
उमंग उत्साह से कर्म करते रहे, तो सदा काल के लिए सदा माया जीत बन जाते हैं। बाबा ने आज वरदान में एक बहुत अच्छी बात बताई कि समय प्रति समय जो ये सेवाओं की रूपरेखा है ये बदलती जा रही है। पर ऐसा नियम भी होता है संसार का, परिवर्तन नियम। तो इस रूपरेखा के बदलने से ज्यादातर अब लोगों को कहना नहीं पड़ेगा आने वाले समय में। वह स्वयं आकर कहेंगे कि ये जो आप कर रहे हो ये तो बहुत श्रेष्ठ कार्य है, हमें भी अपना सहयोगी बनाओ, हमें भी अपने संग जोड़ो, हमें भी बताइए कि क्या करना है। जब ये होने वाला है कि सब आत्माएं आकर कहेंगी कि हमें अपना सहयोगी बनाओ, तो ये समय के समीपता की निशानी है। कौन से समय की? संपूर्णता के समय की। तो वैसे भी यज्ञ को अब 88 साल हो चुके, तो 90% समय जा चुका है इस पुरुषोत्तम संगम युग का। मात्र 10% समय बचा है। तो ये समीपता की निशानी हुई कि नहीं हुई? तो सदा बाबा की याद में, सेवा में निरंतर उमंग उत्साह के साथ हमें कर्म करते रहना, सुकर्म करते रहना। बाबा की याद में ही जो कर्म करते हैं वही सुकर्म कहलाते हैं, सुकर्म बन जाते हैं। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।